everyone, welcome back to our channel Way to English Literature. As you all know, in our previous literature series Routledge History of Literature in English, we have already covered literary generals. Important literary generals हमने कवर किए थे, बट कुछ जनरल्स उसमें से छूट गए थे. सो वी आर कवरिंग दैट important literary generals from this PDF. So let's move forward. So the beginning of literary general. How literary generals begin. So it is very important to note that literary generals actually begin in the age of from the 17th and 18th century in English literature. As you all know, 18th century is seen as the period of the great intellectual and the cultural development in England. So that's why this age is known as एज ऑफ एनलाइटमेंट. तो इसी वजह से हम इसी एज को एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम इम्पॉर्टेंट्स लाइक journals, periodicals, magazines played a crucial role in disseminating idea and fostering intellectual discourse. So इस एज में मैंने आपको पहले ही बताया है through my previous video series. I have told you that के कॉफ़ी हाउस बिल्ड हुए थे, लिटरेरी क्लब्स फॉर्म हुए थे लाइक स्पेक्टेटर क्लब, लाइक किट कैट क्लब, बहुत सारे क्लब फॉर्म हुए थे और ये क्लब प्ले करते थे इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रॉमिंग लाइक फ्लो ऑफ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़. सो इस वजह से इस एज को हम एनलाइटमेंट एज भी बोलते हैं और न्यू क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं. हियर आर द फ्यू नोटेबल इंग्लिश जनरल्स फ्रॉम दिस एज फ्रॉम द 18th century. सो लाइक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल दैट इज टेटलर. सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनरल है टेटलर दैट एक्चुअली टुक प्लेस इन 1709. इसकी डेट आपको याद रखनी होगी फ्रॉम 1709 टू 1711, क्योंकि यूजीसी नेट में ऑलरेडी ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन आ चुके हैं. टेटलर आएगा, स्पेक्टेटर आएगा, या लिटरेरी मैगजीन कौन सी, एग्जामिनर आएगा या रैम्बलर आएगा. In 2020 examination or 2022 examination, this chronology already asked by in UGC NET exam. So focus on important generals. Like Tetler actually took place, ये पब्लिश हुआ, स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटिव हुआ था फ्रॉम 1709 एंड टिल 1711. पब्लिश 2 years. ब्रिटिश क्लासिक राइटर्स जैसे कि जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील नोन फॉर राइटिंग दिस टेटलर एंड स्पेशली रिचर्ड स्टील स्टार्टेड टेटलर. इसके बाद दोनों राइटर ने मिलकर एक अनदर इस जनरल निकाला जिसका नाम था स्पेक्टेटर. That spectator play important role in building another magazine, another journal that is Samuel Johnson की Rambler and the Idler. फिर उसके बाद इससे इंस्पायर होकर जो राइटर थे गोल्ड स्मिथ जैसे कि उन्होंने सिटीजन ऑफ वर्ल्ड निकाला. तो बहुत इंपॉर्टेंट राइट एसेज थे. चार्ल्स लैम एंड विलियम हैजलिट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस सीरीज ऑफ जनरल. सो ये याद रखिए, क्योंकि जिन्होंने सबसे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है लिटरेरी मैगजीन में. जब भी आप मैगजीन या जनरल पढ़ें तो आपको ये याद रखना है कि उसकी डेट क्या है. सेकंड चीज़ ये याद रखना है कि फाउंडर कौन है इसका. थर्ड चीज़ आपको ये याद रखना है हु आर द इम्पॉर्टेंट राइटर कंट्रीब्यूटेड इन राइटिंग दिस जनरल, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन के नाम भी आ सकते हैं, पब्लिकेशन भी आ सकता है, या फिर फाउंडर का डायरेक्टली पूछ सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जनरल इज़ फीमेल टेटलर. एक्चुअली मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो गो एंड वॉच दैट लेक्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फीमेल टेटलर रेन फ्रॉम जुलाई 8 1709 से लेकर 31 1710 तक, और ये एवरी वीक 3 बार पब्लिश होता था. फिर इसके बाद स्पेक्टेटर निकल के आया दैट इशूड टोटल 115 इशूड. कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट इनिशिएटेड फ्रॉम 1711. आफ्टर टेटलर के बाद जो स्पेक्टेटर फाउंडेड हुआ था जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील के बाद द्वारा, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1711 टू 1714. इसका जो पब्लिकेशन डेट था वो एक्चुअली डेली पब्लिकेशन था. डेली पब्लिकेशन होने की वजह से इसकी जो पब्लिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी. पर डे 3000 कॉपी सेल होती थी इसकी, और इसी वजह से ये स्पेक्टेटर इज़ वेरी फेमस और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. इट वॉज द एक्सट्रीमली वेल लाइक्ड व्हेन कलेक्टेड इन बुक्स फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेंचुरी.
Next, we will see the Intellizer. That started from 1728 to 1729, launched by Jonathan Swift and Thomas Sheridan. तो थॉमस शेरिडन और जोनाथन स्विफ्ट दोनों के द्वारा ये मैगज़ीन, सिर्फ इसका इतना ही पोर्शन आपको याद रखना है कि ये मैगज़ीन किसके कौन कंट्रीब्यूटेड थे, फाउंडेड किसके थे, और डेट याद रखनी है. सो अनदर इम्पॉर्टेंट जो है हमारे जनरल, दैट इज़ प्लेन डीलर. इट इज़ बाय वीकली पीरियोडिकल established by the English dramatist, that is Aaron Hill, published in London between 23 March, started from 1724 to 1725. तो इस पीरियोडिकल की आपको डेट याद रखनी है. एक्चुअली इसकी जो डेट है वो है 1724 से लेकर 1725. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आपको इसके बारे में याद रखनी है वो है कि ये स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द स्लेव ट्रेड. बिकॉज ऑफ स्लेव ट्रेड उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते थे. एक्चुअली इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लेव ट्रेड को क्रिटिसाइज़ करता है. एंड इट advocate the theme of Bible as the source of poetic inspiration and beauty. तो इसकी जो मेजर इंस्पिरेशन थी वो थी बाइबल, क्योंकि यहाँ से बाइबल एज अ सोर्स ऑफ राइटर की इंस्पिरेशन एंड ब्यूटी बनी. सो रिमेंबर दिस. और एरन हिल का नाम ज़रूर से याद रखो क्योंकि कोई भी आपकी कॉम्पिटिटर है, दे डोंट नो अबाउट दीज माइन्यूट डिटेल. डोंट नेग्लेक्ट दीज काइंड ऑफ डिटेल्स. मूविंग फॉरवर्ड, अनदर एंड मोस्ट फेमस, that is the Gentleman magazine. This magazine I have already covered in my previous lecture. So it's जो डेट जो है इसकी, that is from 1731. अब देखो सारे जो मैंने मैगज़ीन रखी है ना वो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखी है. सो यू हैव टू रिमेंबर और सी. अगर आपका कोई चीज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे ना तो एक्चुअली वो आपके आँखों के आगे इमेज फॉर्मेट में यू हैव टू. देखिए आपको लर्निंग का जो टेक्निक है वो चेंज करना पड़ेगा और इसी टेक्निक की वजह से आपको लर्निंग जो है वो आपकी क्या होगी, बहुत इंक्रीज़ होगी. सो अगर आप इमेज के तरीके से, इफ़ यू आर सीइंग समथिंग इन क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा. सो इट स्टेबलाइज्ड अराउंड 1731 बाय द एडवर्ड केव. एंड जेंटलमैन मैगजीन वॉज द वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट इंटरेस्ट मैगजीन इन इंग्लैंड एंड इट रेन अनइंटरप्टली फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स. सो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी ये 200 साल तक बिना इंटरप्ट हुए चली. एंड इट कवर द वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, लिटरेचर, साइंस, सोशल कॉमेंट्री एंड ऑल्सो बुक रिव्यू एंड हिस्टोरिकल आर्टिकल्स. Most important writer like Samuel Johnson was the first regular employer as writer, who was the first writer of the Gentleman magazine. तो आपको ये याद रखना है कि जेंटलमैन मैगजीन के जो फर्स्ट कंट्रीब्यूटर राइटर थे वो है सैमुअल जॉनसन. फिर इसके बाद हम मैगजीन देखेंगे, दैट इज़ लंदन मैगजीन. अब लंदन मैगजीन के अलावा इसका अनदर नाम था, वो भी बहुत फेमस था. देखो इंटेलाइजर आपने ऑलरेडी देख लिया है. इससे लंदन मैगजीन को हम जानते हैं एज द जेंटलमैन्स मंथली इंटेलाइजर मैगजीन. ऑल्सो इट्स टाइटल ऑफ द 6 डिफरेंट पब्लिकेशन. जो इसकी एक बार जब इनिशिएटिव हुई थी, इसके बाद इसकी 6 पब्लिकेशन अलग अलग ईयर्स में हुई. लाइक 17th सेंचुरी में हुई. मैं आपको इजी फॉर्मेट में याद रखने के लिए ये बताऊंगी कि 6 पब्लिकेशन कैसे हुई थी, क्योंकि इसका जो स्टार्ट डेट था वो था 1732, मतलब अराउंड 17 to 18th सेंचुरी. फर्स्ट पब्लिकेशन हुई, जिसका फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था फ्रॉम 1732, मतलब 17th सेंचुरी. फिर इसका जो सेकेंड पब्लिकेशन है दैट इज़ फ्रॉम 1832, मतलब 18th सेंचुरी. देन आफ्टर 1850, फिर आफ्टर 1850 के बाद में 19th सेंचुरी. ऐसे करके 6 डिफरेंट पब्लिकेशंस इसकी पब्लिश्ड हुई थी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैगज़ीन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बट ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं क्योंकि डायरेक्टली अगर इसका सबटाइटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंटलमैन मंथली इंटेलाइजर. और इसकी 6 पब्लिकेशन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 18th सेंचुरी जब रोमांटिक एरा के राइटर्स की वर्क इसमें पब्लिश्ड हुआ है, और मैनी रोमांटिक राइटर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस मैगजीन. इसका जो पब्लिशर है ऑलरेडी वो है बरहन एल चाल्बी.
फाउंडर जो है इनके वो है आइजैक किम्बर। सो रिमेंबर दिस नेम आइजैक किम्बर। और ये जो मैगजीन है वो एक्चुअली फोकस करती थी ऑन द थीम ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड मिसलेनियस टॉपिक ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के मिसलेनियस टॉपिक को कवर करती थी। सो अराउंड इसका जब पब्लिकेशन था 1832 में बाय द रोमांटिक राइटर्स, मेजर पब्लिकेशन हाउस बन गया था फॉर रोमांटिक। बहुत सारे वर्क्स थे जैसे कीट्स के, विलियम वर्ड्सवर्थ के, पी.बी. शेले के, तो इन सब के जो वर्क्स थे वो पब्लिश होने लग गए इस मैगजीन में। तो ये पब्लिकेशन हाउस बन गई थी फॉर रोमांटिक राइटर्स, और बहुत सारे राइटर्स थे रोमांटिक पीरियड के, वो इस मैगजीन में कंट्रीब्यूट करते थे एज देयर राइटिंग। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है फीमेल स्पेक्टेटर। वी हैव ऑलरेडी सीन स्पेक्टेटर, हमने देख लिया रिचर्ड स्टील, ही पब्लिश्ड, ही इनिशिएटेड स्पेक्टेटर। बट अब हम फीमेल स्पेक्टेटर देखेंगे। सो एलिजा हेवुड, famous novelist writer of that time, she started publishing female spectator from 1744 to 1746. This generally considered as the first periodical writing in English written by women for women. So important चीज़ क्या है यहाँ पे, women for women, मतलब यहाँ पे women writing को focus था। Eliza Haywood has been long identified as the author. She never acknowledged her involvement. But उन्होंने सामने से कभी ये नहीं बोला she is writing in this general. But मतलब वो लिखते थे पर उन्होंने कभी सामने से ये नहीं बोला कि हाँ वो उस जनरल के राइटर है। थॉमस जो गार्डनर थे was the publisher of and printer of this magazine. ये मॉडल किस पे थी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जोसेफ एडिसन पे मॉडल थी स्पेक्टेटर, और रिचर्ड स्टील पर मॉडल थी, उन दोनों पे ये मॉडल थी। बट रिमेंबर दैट किसका नाम आपको याद रखना है, एलिजा हेवुड। ये इम्पॉर्टेंट, इसकी डेट नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, बट इसका राइटर का नेम एंड पब्लिशर का नेम ज़रूर से याद रखो, ये दोनों नाम ज़रूर से याद रखना। यहाँ पे प्रिंसिपल इसका जो फोकस पॉइंट क्या था, इसका फोकस पॉइंट था फीमेल व्यू पॉइंट। फीमेल व्यू पॉइंट फोकस पे था क्योंकि फीमेल व्यू पॉइंट को ही दिखाना चाह रही थी राइटर। फिर इसके बाद में अनदर मैगजीन, अभी तक हमने 10 मैगजीन कवर कर ली है। मंथली मैगजीन रिव्यू अगर हम देखें, ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1749। अब आप देख सकते हो कि 1750 तक आते आते कितनी मैगजीन्स आ चुकी थी। तो हाउ 17th सेंचुरी और एज ऑफ एनलाइटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसमें जो पब्लिशर थे दैट इज़ राल्फ गिलफिट एंड रॉबर्ट डॉल्सले, तो ये दोनों पब्लिशर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे इस मैगजीन के। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर वाज ओलिवर गोल्डस्मिथ। रिमेंबर हिज नेम, ओलिवर गोल्डस्मिथ, क्योंकि इन्होंने इसमें बहुत समय तक कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट दैट इज़ रैम्बलर। सबको पता है रैम्बलर सैमुअल जॉनसन का फर्स्ट और शॉर्ट पेपर्ड सीरीज पीरियोडिकल था। प्राइमरी इसका जो फोकस है, ये याद रखना है यहाँ पे कि फोकस क्या है। इसका जो फोकस है प्राइमरी वो 18th सेंचुरी पर मिडिल क्लास पर फोकस करती है, राइजिंग मिडिल क्लास। क्योंकि जो मिडिल क्लास राइज हो रही थी वो किस में जा रही थी, वो अडॉप्ट कर रही थी कल्चर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स हु सॉट सोशल फ्लुएंसी विद द एरिस्टोक्रेटिक सोशल सर्कल्स। उनका जो उठना बैठना था वो सोशल सर्कल्स में था एरिस्टोक्रेटिक के साथ। इट वॉज स्पेशली टारगेटेड टू द मिडिल क्लास ऑडियंस। तो इनका टारगेट क्या था, मिडिल क्लास ऑडियंस दैट वर इंक्रीजली मैरिंग इनटू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली इन ऑर्डर टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिकल अलायंस। तो अलायंस एज द मेथड ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडशिप। तो सेम उस समय ये हो रहा था। तो जो सैमुअल जॉनसन थे वो उसी थीम पर बेस्ड पेपर लिखते थे या सो मंथली रिव्यू एंड रैम्बलर के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट जो जनरल है दैट इज़ द एडवेंचर। इट रेन फ्रॉम 1752 से लेकर 1754 तक चला एंड देन this become one of the London's 18th century bi-weekly newspaper. सो इसका जो सक्सेसफुल कंक्लूजन जो था ये रैम्बलर का था। एडवेंचरर कंक्लूड करने के लिए इसको निकाला था, कंट्रीब्यूटेड बाय सैमुअल जॉनसन एंड जॉन हॉक्सवर्थ। तो दोनों ने मिलकर ये न्यूज़पेपर निकाला था एज अ कंक्लूडिंग न्यूज़पेपर ऑफ द रैम्बलर।
बस आप इसका कंट्रीब्यूटर याद रखो और ये याद रखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट राइटर्स और आपको कब ये हुआ था। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन भी बोल सकते हो आप, दैट इज़ द वर्ल्ड। एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 1753 से लेकर 1756 तक, और इससे हम वीकली न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं। जैसे वो बाय वीकली था, मतलब वीक में 2 बार होता था, इट इज़ वीकली न्यूज़पेपर, वीक में 1 बार। कंट्रीब्यूटेड राइटर्स लाइक एडवर्ड मोर, फिर उसके बाद थे हॉरेस वॉलपॉल। एज यू ऑल नो, हॉरेस वॉलपॉल जो है वो पॉलिटिशियन भी है। E.S. डॉगलास एंड चार्ल्स हैनबरी विलियम्स, तो ये इंपॉर्टेंट राइटर है, कुछ इसमें पॉलिटिशियन है और है। फर्स्ट इश्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑन थर्सडे, कब हुआ था? थर्सडे को स्टार्ट हुआ था, 4 जनवरी। ये ऐसे याद रख सकते हो कि न्यू ईयर से स्टार्ट हुआ द वर्ल्ड 1753 से, और इसके जो एडिटर थे वो राइटर थे एडवर्ड मोर। हम अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी रिव्यू देखेंगे। जब द क्रिटिकल रिव्यू वॉज द ब्रिटिश पब्लिकेशन अपियर फ्रॉम 1756 से लेकर 1817 तक हुआ था ये। इसके जो एडिटर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है एडिटर? टोबियस ऑमलेट, ही वॉज द नॉवेलिस्ट, और इन्होंने एडिट किया था ये न्यूज़ मैगज़ीन फ्रॉम 1756 से लेकर 1763 तक। और इसके जो कंट्रीब्यूटर्स थे दैट आर सैमुअल जॉनसन। तो आपको अभी देखने को मिलेगा कि सैमुअल जॉन हैड कंट्रीब्यूटेड मैनी मैगज़ीन और मैनी जनरल्स। तो बहुत सारे मैगज़ीन में, बहुत सारे जनरल में सैमुअल जॉनसन का नाम आएगा, पर इनके जो न्यूज़पेपर थे रैम्बलर, एग्जामिनर, वो याद रखो, क्योंकि इन्होंने कौन से अपने न्यूज़पेपर निकाले थे और किसमें मेजरली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। डेविड ह्यूमे और जॉन अंटर एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो ये इंपॉर्टेंट राइटर थे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सीरीज 18th of Routledge History of Literature in English. So then please subscribe for more such videos.